बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूँ। और शुक्रिया इस वजह से अदा करना ज़रूरी है कि इस्लाम धर्म में ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि जो आदमी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। इस वजह से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जब महाराज से मुलाकात की तो आपने ये बताया कि हम तो आपको पहले से जानते हैं, यूरोप में भी आप मौजूद हैं, अमेरिका में भी आप मौजूद हैं, फला जगह आप मौजूद हैं। तो हमने महाराज को अपनी संप्रदाय अहमदिया संप्रदाय का लिटरेचर भी दिया और पवित्र कुरान भी दिया। और हमारे जो इमाम हैं खलीफा हजरत मिर्जा मसूद अहमद साहब जिस वक्त लंदन में है, उनकी एक पुस्तक भी दी। तो मैं बात एक बता दूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक धर्म दिया गया, उसका नाम रखा गया इस्लाम। इस्लाम का मीनिंग क्या है? इस्लाम का मीनिंग यह है कि तुम भी सलामत रहो और दूसरों को भी सलामत रखो। और मुसलमान को कहा गया कि देखो 5 वक्त नमाज पढ़ना। और जब नमाज सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ना, पाकिस्तान में नहीं पढ़ना, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ो। और जब नमाज तुम खत्म कर चुको तो इधर देखो तो कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कि जो तुम्हारे दाहिने तरफ है उसको भी कहो तुम पर अल्लाह की सलामती हो, जो बाएं तरफ है तुम तो उसको भी कहो कि अल्लाह ताला तुमको कुशल मंगल रखे। तो हर जगह का मुसलमान इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की। आपने एक जगह बयान फरमाया कि देखो जिसका जिसके पड़ोसी खुश नहीं उसका जिसका खुदा खुश नहीं। ये आपने नहीं कहा कि पड़ोसी हिंदू है तो बुरा बर्ताव करो, अगर मुसलमान है तो अच्छा बर्ताव करो, ये कहीं नहीं कहा आपने। बल्कि आपने ये फरमाया कि जिससे जिसका पड़ोसी खुश नहीं उससे उसका खुदा खुश नहीं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा, तो यहूदी तो हजरत मोहम्मद साहब को नहीं मानते। जब जनाजा जा रहा था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर के खड़े हो गए। आपके एक साथी ने कहा कि हजरत ये तो ऐसे आदमी का जनाजा जा रहा है जो आपको मानता नहीं है। आपने कहा क्या यहूदी इंसान नहीं होता? तो ये आपने तालीम दी, ये आपने शिक्षा दी। और दरअसल इंसान जो लफ्ज़ है मैं आपको बता दूं, ये उन्स से निकला। उन्स कहते हैं मोहब्बत को, उन्स कहते हैं प्यार को, उन्स कहते हैं प्रेम को। इंसान कहते हैं 2 मोहब्बतों को, एक लोगों से भी प्रेम करो और अल्लाह से प्रेम करो, तब तुम कामिल और मुकम्मल इंसान बनो। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं लोगों से प्रेम नहीं करता, खुदा से प्रेम करता हूं, तो झूठा है। अगर किसी को खुदा को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, तो लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। एक मैं वाकया बता दूं कि एक बगदाद में एक बुजुर्ग थे, मुसलमान थे। तो उनको एक बार ख्वाब में बताया गया, सपने में बताया गया कि इस बार हजारों लोगों ने हज किया, लेकिन अल्लाह ने किसी का हज कबूल नहीं किया। वो बड़े हैरान हो गए, बड़े परेशान हो गए कि हजारों लोगों ने हज किया, काबा में गए, लेकिन हज कबूल नहीं हुआ। फिर आपको बताया गया कि एक ऐसा आदमी जिसने हज नहीं किया, काबा नहीं गया, उसका हज कबूल हो गया। तुम जाकर के उससे मिलो। जब उससे मुलाकात के लिए गए, पूछा भाई तुम तो हज करने नहीं गए, काबा नहीं गए, तुम्हारा हज कैसे अल्लाह ने कबूल कर लिया? वो कहने लगे कि मैंने हज जाने की पूरी तैयारी कर ली, पैसा भी मैंने जमा कर लिया। पूरी तैयारी करने के बाद एक दिन
हज से जाने से एक दिन पहले मेरी बीवी ने कहा कि भाई पड़ोस में अच्छा खाना बना है, अच्छी खुशबू लग रही है, उसमें से थोड़ा मुझे लेकर के आओ, मैं खा लूं। कहते जब मैं पड़ोस में गया कि मेरी बीवी ने कहा है, मेरी पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा खाना दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पड़ोसी कहने लगा कि ये खाना हम तो खा सकते, आप नहीं खा सकते। तो कहने लगे कि कौन सा खाना है जो हम आप खा सकते, मैं नहीं खा सकता, मेरी बीवी नहीं खा सकती। तो पहले बताओ। उन्होंने कहा बात यह है कि एक हफ्ते से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, हम परेशान हो रहे थे। एक जगह से मैं गुजर रहा था तो एक गधा मरा हुआ पड़ा था, मैं उसको लेकर के आ गया और घर में हमने पकाया और हम उसको खा गए। आप घर आए, वो शख्स घर आया जो हज के लिए जा रहा था, अपनी पत्नी से कहने लगा कि लानत है मुझ पे कि मैं तो हज के लिए जा रहा हूं खुदा को खुश करने के लिए, लेकिन मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है। मुझे उसकी फिक्र नहीं, उसका पता नहीं। पूरा पैसा जो हज जाने का था उस शख्स ने जो है वो पड़ोसी को दे दिया, और इस तरीके उसका हज अल्लाह ने कबूल किया और वो खाना काबा गए भी नहीं। तो मेरे बयान करने का मकसद ये है कि आज इस चीज की जरूरत है, आज इस चीज की जरूरत है कि हम इंसानियत काम करें, मानवता कायम करें, और पूरी दुनिया में हम ये नारा लगाएं कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से। आज जमात अहमदिया का यही नारा है, लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। और ये नारा लगाएं, मुझे बैर हरगिज नहीं है किसी से, मैं दुनिया में सबका भला। तो आज मैं एक नारा लगा रहा हूं, आप मेरे नारे का जवाब देंगे जिंदाबाद कह करके। मैं लगाऊंगा नारा, आप सब मेरे साथ नारा लगाएं, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। आज स्वामी जी महाराज हमारे सामने हैं और हम सब मिलकर जो ये काम शुरू कर रहे हैं, ये तो खत्म होने वाला है ही नहीं, चलता चला जाएगा। और हमारी ये प्रार्थना, हमारी दुआ है, ये काम आगे बढ़ता चले जाए और इंसानियत कायम होती चली जाए। अब क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है, जो मुझे वक्त दिया गया था उसके मुताबिक मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये शुक्रिया अदा करता हूं कि स्वामी जी को हम दावत भी देते हैं कि हमारा हेड ऑफिस इंडिया में, पंजाब में हर साल हमारा जलसा होता है, हमारी कॉन्फ्रेंस होती है और हर धर्म के लोग वहां पर शामिल होते हैं। तो हम आप सबको भी और स्वामी जी को, महाराज को भी हम ये निमंत्रण देते, दावत देते हैं कि हमारे जलसे में जरूर तशरीफ लाएं। हम इंशाअल्लाह ताला हम उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और हर तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे। सच प्यार से